नमस्कार। यदि आपके जीवन से समस्याएं जाने का नाम नहीं ले रही हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दूसरे आकर आपके सामने खड़ा हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि क्या जीवन समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएगा या कुछ और करने को मिलेगा। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी लोक कथाओं में बहुत प्रचलित कहानी है और आमतक कही जाती है। मैंने इसे ओशो से सुना है और यह कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर इस समस्याओं का वास्तविक खेल क्या है, इनका वास्तविक रूप क्या है और कैसे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो कहानी यह है कि एक योगी जंगल में, एक योगी अपने कुटिया में योग करता था। वह अकेले रहता था और काफ़ी समय से वो योग कर रहा था। उसके आसपास एक चूहे का बच्चा जो है कि वो घूमता रहता, कभी उसके सर पे, कभी कंधे पर, कभी उस तरीके से उसके आसपास घूमता रहता। तो योगी क्योंकि अकेला था, या तो उसका योग था या साथ में उसकी चूहिया थी, तो उसको उस चूहिया के साथ कुछ आत्मीयता बढ़ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक बिल्ली ने चूहिया पर अटैक कर दिया। अब क्योंकि योगी की आत्मीयता उस चूहिया के साथ बढ़ जाती है, तो योगी के पास कुछ सिद्धियां भी आ गई होती हैं। काफी समय से योग कर रहा था वो, तो वह जो है कि चूहिया को बिल्ली बना देता है। मुस्का बिल्ली भवा, व्हाटएवर, जो भी आप समझते हैं, लेकिन कहने का यही मतलब है कि उसको बिल्ली बना देता है। लेकिन यह खेल ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। कुछ समय के बाद उस बिल्ली पे एक बिल्ली ने अटैक कर दिया। तो फिर वो उस बिल्ले को, उस चूहे को जो है कि जो बिल्ली बन गई होती है, उसको जो है कि कुत्ता बना देता है योगी। कुछ समय तक ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन यह खेल भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। उस कुत्ते पे एक दिन चीता घूमता हुआ आता है और उस कुत्ते पे चीता अटैक कर देता है। अब योगी को इस बात से बहुत घबराहट होती है और वह तुरंत उस कुत्ते को शेर बना देता है और फिर शेर जो है कि उस योगी पे ही अटैक करने लग जाता है। अब योगी परेशान कि मेरी बिल्ली मेरे पे ही म्याऊं, और दोबारा उस शेर को चूहिया बना देता है। यह कहानी आपको सुनने में बड़ी सीधी सी कहानी लगी होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का जीवन की समस्याओं से क्या संबंध है। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात सिर्फ मैं खुद के आधार पे नहीं बताने जा रहा हूँ। ओशो, लाओ त्से, जो कि चाइना के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और कहीं ना कहीं इसके चीज़ें आपको गीता में भी देखने को मिलेंगी। वो सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं और जीवन की समस्याओं से कैसे कनेक्टेड हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हाय, दिस इज एसके सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड मंच, एंड यू आर वॉचिंग माय प्रोग्राम एसके टॉक्स। तो हम बात कर रहे थे कि हम जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढें और ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में समस्याएं ना आएं और हम एक टेंशन फ्री होकर जीवन जी पाएं। तो एक सूत्र है जो कि लाओ त्से जो कि चाइना के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और ताओइज्म नाम का धर्म उन्होंने जो है कि वहाँ पे संस्था बनाई और ताओ ते चिंग नाम का जो ग्रंथ है वो उन्होंने जो है कि उनका लेखक माने जाते हैं वो, और जीवन की एक गहन अध्ययन उनके पूरे विचारों में दिखता है। अगर आप लोग किसी भी टीका, आचार्य प्रशांत भी उनके बारे में बहुत बात करते हैं, ओशो बात करते हैं उनके बारे में, और जितने लोग भी दार्शनिक या बुद्धिजीवी लोग हैं, जब वो बात कहते हैं तो लाओ त्से की बात वो बीच में जरूर लाते हैं। तो
तो लाओ से का एक सूत्र है कि समाधान ही समस्या है। अब बड़ी अजीब बात है, अब तक तो हम ये सुनते आए हैं कि भाई समस्या जीवन में आती है और उसको हमें उसका समाधान ढूंढना होता है, लेकिन ये बात कुछ उल्टी है, क्योंकि लाओ से के जो विचार हैं वो कुछ उल्टे टाइप के हैं। आपको बिल्कुल जिस तरीके का जीवन आप जी रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा लगता है आपको। तो ये जो सूत्र है कि समाधान ही समस्या है, अब जरा इसको हम गहरे में देखते हैं। आप देखेंगे कि आप कोई भी समस्या आपके सामने खड़ा होती है और आप उसको सॉल्व करते हैं, आप उसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक नई समस्या आ गई। फिर जब उसका समाधान ढूंढते हैं फिर उसी से रिलेटेड कोई और समस्या आ जाती है। यानी ये परत दर परत चलती रहती, चलने वाली ये कड़ी है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होती। तो बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि भाई समस्याएं तो तभी खत्म होंगी जब जीवन खत्म होगा, उससे पहले खत्म नहीं होने वाली। तो आखिर हम ये समाधान ढूंढते क्यों हैं? जब ये समस्याएं खत्म होने वाली ही नहीं है तो इसका समाधान ढूंढने का फायदा क्या है? एक समाधान ढूंढेंगे दूसरा आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और ये लॉजिक सिर्फ यहीं पे नहीं है। अगर आप गीता के अध्याय 2 में, मेरे ख्याल से 47 श्लोक है, 47 नंबर का श्लोक है, जिसमें ये कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल क्या है? आप सोचते हो, मान लीजिए कि आप महीने का 50,000 रुपये आप कमा रहे हो और जिस तरीके का जीवन जी रहे हो उसमें कुछ कमियां आपको नजर आती हैं, कुछ असुविधाएं नजर आती हैं, और आप सोचते हो कि अगर 1 लाख रुपए मेरी इनकम हो जाए तो आपकी जो ये कमियां हैं, ये जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या जो लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्या उनके पास कोई समस्या नहीं आती? उनकी EMI और बढ़ जाती हैं, उनके शौक और बढ़ जाते हैं, उनकी लाइबिलिटीज और बढ़ जाती हैं। और अगर द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की बात करें या प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम उसी अमाउंट में जाकर और बढ़ जाता है उसके इनकम के साथ। तो हुआ क्या? समाधान तो मिला नहीं, और बाद में महसूस होता है कि ये तो और बड़ी समस्या हो गई। फिर आप उसके सॉल्यूशन के लिए फिर आपको लगता है कि नहीं, 1 लाख से तो बात नहीं बनने वाली, अब 2 लाख रुपए अगर महीने का कमाएं तो बात बनेगी। या आप सोचते हो जीवन में कि जब आप कमा रहे होते हो तो आप सोचते हो कि अगर शादी हो जाएगी तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो समस्याएं किस तरीके की? आपको प्रेम करने के लिए एक औरत मिल जाएगी, शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक फिक्स अवेलेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और उसके साथ जो है कि घर में चहल पहल रहेगी। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि आप शादी करके लेके आते हैं, बहुत सारी इच्छाएं आप रखते हैं उससे, कुछ उसमें से पूरी होती हैं और बहुत सारी नहीं होती हैं। फिर आपको लगता है कि आपकी शादी एक गलत बंदे से हो गई है। अगर किसी और से होती या आप जैसा सोच रहे थे वैसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया और आप कुछ बेहतर ढूंढते हैं, ऑप्शन आप सोचते हो, या फिर आप मनी मन अपने आप को समझा के बैठ जाते हैं। अल्टीमेटली आपकी समस्या और वहाँ से और एक चीज़ शुरू हो जाती है। पहले आप अकेले के लिए काम कर रहे होते हैं, अब आप 2 लोगों के लिए काम करेंगे, साथ में बच्चे भी हो जाएंगे तो आप उनकी ज़रूरतों के लिए काम करेंगे। तो आप क्या ढूंढ कर लेकर आए? आप ढूंढ कर लेकर आए सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअली वो क्या था? वो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है कि वो आपकी लाइफ में आ जाती है। तो लाओ से कहते हैं, लाओ से का जो सूत्र है कि समाधान ही समस्या है। अब यहां पे जो बात है वो बड़ी गहरी है। बात कैसे है? बात ऐसे है कि जीवन के साथ हमेशा ही समस्याएं जुड़ी रहेंगी। आप सोचते हैं कि ये समस्या दूर कर लेंगे तो उसके बाद समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी नहीं, मुझे इस धरती पर कोई ऐसा इंसान अभी तक नहीं मिला जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना हो। मजे की बात है कि जिसके पास नहीं होती वो खुद भी पैदा कर लेता है। जैसे समस्या उसके जीवन का एक एसेंशियल रूप हो, वो कुछ ना कुछ पैदा कर लेगा, अपनी नहीं तो किसी और की समस्या अपने सर पे लेके जो है कि बैठ जाएगा। तो मुझे तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसकी समस्याएं। तो हमें
सबसे पहले तो समाधान ढूंढना बंद करना पड़ेगा। समाधान क्या? डिजायर, यानी फ्यूचर में कोई ऐसी डिजायर कि भाई ये ऐसा करूं तो फ्यूचर में ये हो जाए, यानी फ्यूचर का डिजायर। ठीक है, तो जो आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ऐसे करने से फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तो शायद आपने अभी तक अपने जीवन को बारीकी से देखा नहीं। बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ किया आपने, क्या सब कुछ वैसा हो गया? जी नहीं, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ नहीं हो पाया। कहीं मेरे इस बात का मतलब ये मत निकालिएगा कि आदमी कुछ करे ना करे, लेकिन करने का तरीका क्या है? तो सवाल यह है कि सबसे पहले तो आप समाधान ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि जीवन के समाधान आपके ढूंढने के बस की बात नहीं है। समाधान का मतलब रिजल्ट, परिणाम। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यानी तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। समाधान होगा कि नहीं होगा, फल वैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। तुम हो कौन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? कर्ता? जी नहीं। इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हैपनिंग, एंड यू आर जस्ट द पार्ट ऑफ दिस हैपनिंग। यू आर नॉट डूअर, दिस नेचर इज डूअर। गॉड, यहां जब मैं गॉड कह रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में तीर धनुष हो, या ये है वो इस पूरे प्रकृति को चला रहा है। किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ऐसे भगवान को जानता नहीं, मैं मानता भी नहीं। लेकिन ये बात मानता हूं कि कोई ना कोई पावर तो है। आप उसको ईश्वर मानते होंगे, जो मानते होंगे वो आपकी अपनी कल्पना है, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन इतना मानता हूं कि कोई ना कोई एनर्जी है जो इस पूरी प्रकृति को जिससे चल रही है। शायद वो प्रकृति हो या कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। सो इस प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो सिर्फ आपके करने से नहीं हो रहा। इस प्रकृति में जो हो रहा है उसके होने में आप सिर्फ सहायक हैं। तो आप अपने आप को कर्ता मत मानिए, और आप ये मत समझिए कि आप ये करेंगे तो परिणाम यही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि परिणाम बहुत उल्टा हो जाता है, आप समझ नहीं पाते। आप करने तो अच्छा जाते हैं, हो जाता है बुरा, तो सारा उसका खेल है। तो उसके होने में ऐसा नहीं कि ईश्वर आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आप जाके बंदरों को केला खिलाइए, या फिर शनिदेव को तेल दीजिए, या फिर गाय को रोटी खिलाइए। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है वो जरा आप देखिए। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप परिणाम पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने जा रहे हैं, यानी कोई ऐसा परिणाम जिसको आपने फ्यूचर में जो है कि सोच लिया है। जो लोग भी किसी परिणाम को दिमाग में रख के गाय को रोटी खिलाते हैं, बंदरों को केला खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, ठीक है, और दान पुण्य करते हैं, तो वो समझिए कि वो गीता विरोधी हैं। उनको गीता पे विश्वास नहीं है, श्री कृष्ण के उस कथन पर विश्वास नहीं है। मुझे तो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बहुत बार नहीं करता, हो सकता है कि मैं भी करता हूँगा, लेकिन मुझे इस कथन पे विश्वास है। और जब मैं ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब कि मैं गीता पे विश्वास रखता हूँ और मैं गीता विरोधी नहीं हूँ। तो मैं जो बात कर रहा था कि आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने मत निकले। आप सिर्फ जो मौजूदा टाइम में जो हो सकता है वो करें। हो सकता है कि परिणाम उसका क्या निकले, क्योंकि अगर आप समाधान ढूंढने निकलेंगे और फिर समाधान जब वैसा नहीं आएगा, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, तो आप डिसपॉइंटेड होंगे, आप दुखी होंगे। आपकी जो समाधान ढूंढने की जो पूरी दौड़ है वो आपको व्यर्थ नजर आएगी। तो लाओ से कहते हैं कि समाधान ही समस्या है। यानी जब आप एक समाधान ढूंढने जैसे मान लीजिए कि योगी क्या कर रहे थे, योगी ने समाधान ढूंढा, यानी पहले जो चुईया थी उसको बचाने के का एक समाधान ढूंढा। क्या बनाया? उसको बिल्ली बना दिया। अब उन्होंने समाधान, लेकिन उससे बड़ी समस्या खड़ी आ गई कि उस पे कुत्ते ने अटैक कर दिया।
फिर समस्या का समाधान क्या ढूंढने निकले हो कि इसको चीता बना दे, शेर बना दे, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं निकला। तो प्रकृति में बहुत कुछ हो रहा है और उस पूरे होने में आप एक जरिया मात्र हो सकते हैं, लेकिन आप डूअर नहीं हैं, आप कर्ता नहीं हैं। ये कर्ता प्रकृति ही है और हमें कहीं ना कहीं उसके इस नियमों को अपने अंदर उसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा कि भाई तू ही है जो करेगा सो करेगा, हमारे बस की तो बात नहीं है। समस्या भी तेरी है और समाधान भी तेरा है, मुझसे जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो अगर आप समस्या को इस नजरिए से देखेंगे तब वो समस्या आपके लिए समस्या नजर नहीं आएगी। दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज इसमें आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। वो समाधान क्या है, रिजल्ट क्या है, वो आपका ईगो है, आपका अहम है, जो अपने आप को समाधान ढूंढने वाला जो है कि अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो जो लोग भी अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं वो इस बात को समझ लें कि सबसे पहले तो वो इस नेचर के सामने सरेंडर करते हैं और जो स्वाभाविक लगता है वो करें। यह प्रकृति अपने आप समाधान ढूंढ निकालेगी, क्योंकि समस्या भी उसी की है, समाधान भी उसी का है। आप सिर्फ, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हैं, आपके बस की तो कोई बात भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके समाधान निकाल लेंगे, रहेंगे तो प्रेजेंट में ही। तो आप स्वाभाविक तौर पे जो चीजें हो सकती हैं आप उसको करें, ठीक है। और भविष्य पर अधिकार यानी भविष्य के परिणाम पर ज्यादा अधिकार पाने की कोशिश ना करें, इससे आप परेशान होंगे और इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। और लाओत्से के इस सूत्र को याद रखें, आप चूहा से बिल्ली बनाएं, बिल्ली से कुत्ता बनाएं, कुत्ते से शेर बनाएं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जितना समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे उतनी ही बड़ी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जो समस्याएं हैं वो भी आपके जीवन की एक हकीकत है और परिणाम भी, जो उसका समाधान भी है, वो भी जीवन की हकीकत है और दोनों जिस जीवन में मौजूद हैं। तो जैसे सब कुछ मौजूद है वैसे वो भी मौजूद है। तो समाधान आप ना ढूंढें, समाधान प्रकृति ढूंढ लेगी, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। आप सिर्फ मौजूदा टाइम में, प्रेजेंट रहते में जो चीज़ें हो सकती हैं आप उसको करें और आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। मैं थैंक यू करता हूँ ओशो का, जिन्होंने इस सूत्र को, क्योंकि ये सूत्र मैंने ओशो के माध्यम से सुना था और जो है कि इसने मेरे जीवन में बहुत मदद की और मुझे लगता है कि आपको भी इस सूत्र को और गहरे तरीके से समझने की ज़रूरत है। मैं जीवन के और सूत्रों के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हूँगा और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। नमस्कार।